इस कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि एक गरीब किसान का बेटा होता है। जैक को पुराने जमाने की रहस्यमयी राजा महाराजाओं की कहानियों को सुनना बहुत पसंद था। यहाँ जैक के पिता उसे राजा एरिक की कहानी सुना रहे होते हैं। राजा एरिक के राज में एक ऐसा वक्त आया था जब कुछ पादरियों ने मिलकर अपने तंत्र मंत्रों से कुछ जादुई बीज बनाए जिनकी मदद से वो लोग जीते जी स्वर्ग में जाना चाहते थे। पर जब उन लोगों ने जमीन पर वो बीज छोड़े तो उन बीजों से बहुत बड़ी जड़ें उगने लगती हैं और वो आसमान की तरफ बढ़ते रहता है, जिससे पादरियों को लगता है कि ये जड़ें उन्हें स्वर्ग तक ले जाएंगी। इसलिए वो लोग इस पेड़ की जड़ों में चढ़कर ऊपर जाने लगते हैं। पर जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि धरती और स्वर्ग के बीच में एक और दुनिया है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े जायंट राक्षस रहा करते हैं। उन लोगों ने जब पादरियों को अपनी दुनिया में देखा तो वो लोग समझ गए कि ये इंसान है और अब उन्हें धरती पर जाने का रास्ता मिल गया था। वो लोग इन पादरियों का लंच करके डिनर करने के लिए पेड़ की जड़ों से धरती पर आ जाते हैं। धरती पर आकर वो लोग सब कुछ तहस नहस करके इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं। अपने राज्य में ऐसी तबाही को देखकर राजा एरिक ने सभी पादरियों को बुलाया और इन जायंट राक्षसों पर हुक्म करने का रास्ता ढूंढने को कहा। पादरियों ने मिलकर उनमें से एक राक्षस को मार डाला और उसका दिल निकाल कर अपने तंत्र मंत्रों से राजा के लिए एक ताज बनाया जिसे पहनकर कोई भी उन राक्षसों पर हुकूमत कर सकता था। और अब राजा जब उस ताज को पहनता है तो सभी जायंट राक्षसों ने गुलाम बनकर राजा के सामने अपना सर झुका दिया, जिसके बाद राजा ने उन सभी को फिर से उनके राक्षस लोग भेज दिया। राजा ने राक्षस दोबारा वापस ना आए करके उन सभी जड़ों को भी कटवा दिए और बचे हुए बीजों को अपने पास सुरक्षित रखा। लेकिन जब राजा की मृत्यु हो गई तो पादरियों ने वो ताज और सभी बीजों को राजा के साथ ही दफना दिए। तब से इस कहानी को कोई सच मानते थे तो कोई बस एक काल्पनिक कहानी समझते थे। यहाँ तक कि जैक के पिता भी इस कहानी को बस एक मिथ मानते थे। लेकिन जैक को ये कहानी बहुत पसंद थी और वो इसे सच मानता था। दूसरी तरफ इस कहानी को प्रिंसेस की मदर प्रिंसेस को सुना रही होती है, क्योंकि प्रिंसेस उस राजा के ही फैमिली से थी और उस राजा के वंश में से थी। इसके बाद ये कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। जैक अब 18 साल का हो चुका था और उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और जैक अब अपने चाचा जी के साथ रहा करता था। यहाँ जैक के चाचा जी उसे घोड़े को बेचने के लिए शहर भेजते हैं, जहाँ शहर पहुंचने पर वो देखता है कि उसी राजा के एरिक का कुछ बौने ड्रामा कर रहे हैं, तो जैक भी ड्रामा देखने के लिए चला जाता है। यहाँ पर प्रिंसेस भी अपना भेष बदलकर ड्रामा देखने के लिए आई होती है, पर इधर कुछ लोग प्रिंसेस को छेड़ने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वो प्रिंसेस इज़ाबेल हैं। अब ये देखकर जैक प्रिंसेस को बचाने के लिए जाता है, पर उनमें से एक आदमी जैक के मुंह पर ही मुक्का मार देता है। तो जैक उन्हें धमकाने लगता है और उन्हें कहता है कि वो उन्हें बहुत मारेगा और तभी वो लोग उसके सामने अपने घुटने टेक देते हैं। जैक को लग रहा था कि वो लोग उससे डर गए हैं, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ प्रिंसेस के गार्ड्स आ गए थे और उन लोगों ने इसी वजह से अपने घुटने टेके हुए थे। और फिर प्रिंसेस अपने गार्ड के साथ यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम रोड्रिक को देखते हैं, जिसके साथ राजा प्रिंसेस की शादी कराना चाहते थे, पर राजा को रोड्रिक के असली चेहरे के बारे में पता नहीं था। रोड्रिक राक्षसों को नीचे धरती पर लाना चाहता था ताकि वो उनकी मदद से पूरी धरती पर राज करे। उसने राक्षसों को धरती पर लाने के लिए राजा एरिक की कब्र से उन बीजों और राजा के ताज को भी चुरा लिया था। पर एक दिन एक पादरी को उसके मकसद के बारे में पता चल गया तो उसने रोड्रिक के कमरे से उन जादुई बीजों को चुरा लिए। और फिर जब रोड्रिक अपने कमरे में पहुंचता है तो यहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था, तो वो जल्दी से घबराकर राजा एरिक के ताज को देखता है जिसे कि उसने एक गमले में छुपाया हुआ था। पर इस कमरे से पादरी उन जादुई बीजों को चुरा ले गया था और रोड्रिक ने अपने कमरे में आते वक्त उसे महल से बाहर जाते हुए देखा था, तो वो तुरंत समझ जाता है कि उन बीजों को वो पादरी चुरा कर ले गया है। इसलिए वो पादरी को पकड़ने के लिए शहर में सभी गार्ड्स को भेज देता है जो कि शहर से बाहर जाने वाले दरवाजों को बंद कर देते हैं और पूरी सिटी में पादरी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो पादरी जैक के पास घोड़ा देखकर चुपके से उसके पास आता है और उसे उसके घोड़े को खरीदने के लिए कहता है, पर जैक को पैसों की जरूरत थी। वो कहता है कि पादरियों के पास तो पैसे ही नहीं होते, तो वो पादरी जैक को पैसों के बदले में वो जादुई बेच देता है और उसे कहता है कि अगर वो इन बीजों को उनके फादर तक पहुंचा देगा तो उसके पैसे उसे मिल जाएंगे। इस पर जैक उसे कहता है कि इन मामूली बीजों के लिए कौन उसे पैसे देगा, तो पादरी उसे बताता है कि ये कोई मामूली बीज नहीं है, ये जादुई बीज हैं जो कि इस दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। और फिर वो उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे इन बीजों को खोना नहीं है और गलती से भी पानी में भीगने नहीं देना है। इसके बाद वो जैक के घोड़े को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसे रोड्रिक के सिपाही पकड़ लेते हैं। अब जैक जब उन बीजों को लेकर अपने घर पहुंचता है तो यहाँ
उसके अंकल उससे बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो घोड़े के बदले में सिर्फ उन बीजों को लाया था। जैक उन्हें सारी बात बताता है पर उसके अंकल उन बीजों को गुस्से में फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कि उस पादरी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। जिसके बाद जब जैक के अंकल यहाँ से चले जाते हैं तो जैक उन बीजों को उठाने लगता है पर उनमें से एक बीज लकड़ी के होल से नीचे गिर जाता है जिसे कि जैक नहीं देख पाता। अब रात में बारिश हो रही होती है और प्रिंसेस अपने महल से भाग जाती है क्योंकि वो रोड्रिक से शादी करना नहीं चाहती थी। पर प्रिंसेस बारिश के कारण रास्ता भटक जाती है और वो बारिश से बचने के लिए एक घर पर जाती है और ये घर था जैक का। जैक उसे देखकर समझ जाता है कि ये तो प्रिंसेस हैं और वो उससे बातें करने लगता है। ये दोनों यहाँ राजा एरिक की कहानी के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर राजा एरिक की कहानी की एक डायरी होती है। तभी इधर जैक के घर में टपकता हुआ बारिश का पानी उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर कि वो जादुई बीज गिरा हुआ था। उस बीज पर पानी लगते ही यहाँ पर जड़ें उगने लग जाती हैं और वो ऊपर की तरफ बढ़ते रहती है जिसमें कि अब जैक का घर भी उखड़कर ऊपर जाने लगता है। जैक तो उस घर से बाहर निकल जाता है पर प्रिंसेस उस घर के साथ ऊपर जाने लगती है। जैक प्रिंसेस को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो अब जड़ों से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने प्रिंसेस के पिता राजा ब्रैमवेल अपने सिपाहियों के साथ खड़े थे। वो यहाँ इस लंबी जड़ जो कि आसमान तक जा रही थी और जैक के हाथ में प्रिंसेस का शाही जेवर देखकर वो उसे पूछते हैं कि प्रिंसेस कहाँ पर है और ये सब कैसे हुआ। जिस पर जैक उन्हें बताता है कि प्रिंसेस बारिश से बचने के लिए रात में उसके घर पर आई थी पर अचानक से वो जड़ें उग गई और प्रिंसेस उसके घर के साथ ऊपर चली गई। ये सुनकर रोड्रिक समझ जाता है कि वो जादुई बीज जैक के पास ही हैं। इसके बाद राजा अपने सबसे बहादुर सिपाहियों को ऊपर जाने के लिए भेजता है ताकि वो लोग प्रिंसेस को वहां से सही सलामत ले पाए। तो रोड्रिक राजा को ये कहकर जाने के लिए कहता है कि वो प्रिंसेस को अपनी काबिलियत साबित करना चाहता है लेकिन वो असल में जाना तो इसलिए चाहता था क्योंकि जैक भी उनके साथ जा रहा था और रोड्रिक उससे उन बीजों को लेकर एरिक के ताज से उन राक्षसों को कंट्रोल करना चाहता था ताकि फिर वो धरती पर आकर पूरी दुनिया पर राज करे। जिसके बाद अब ये सभी उन जड़ों के सहारे ऊपर जाने लगते हैं पर आधे रास्ते में रोड्रिक जानबूझकर अपने से नीचे के सिपाहियों की रस्सी काट देता है और उन्हें गिराकर मार देता है। जिसके अगले दिन ये सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि राक्षसों का राज चलता था यानी कि स्वर्ग और धरती के बीच में। यहाँ पहुंचने के बाद रोड्रिक अकेले में जैक को जान की धमकी देकर उससे वो बीज ले लेता है पर जैक उनमें से एक बीज को अपने गले के लॉकेट में छुपा लेता है। अब यहाँ पर सिर्फ ये 6 लोग ही पहुंचे हुए थे तो ये लोग 3-3 के ग्रुप बनाते हैं और प्रिंसेस को ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर निकल जाते हैं और फिर जैक का ग्रुप एक जगह पर पहुंचता है जहां पर कि एक जायंट राक्षस आ जाता है जिसे जब यहाँ इंसानों की बू आती है तो वो जैक के 2 साथियों को पकड़ लेता है और अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाने लगता है। पर जैक यहाँ इसलिए बच गया था क्योंकि वो पानी के अंदर छुप गया था। इसके बाद जैक उस जायंट राक्षस का पीछा करता है क्योंकि वो जानता था कि वो जहाँ इन दोनों को ले जा रहा है वहीं प्रिंसेस भी होगी। दूसरी तरफ हम रोड्रिक को देखते हैं जो अपने ग्रुप के एक आदमी को धोखे से गिरा देता है क्योंकि वो उसका साथी नहीं था। तभी इधर एक बड़ा सा जायंट आ जाता है जो कि रोड्रिक के दूसरे साथी को पकड़कर कच्चा चबा जाता है और जब वो रोड्रिक को पकड़कर खाने वाला था तो रोड्रिक अपने बैग से उसी राजा के ताज को निकाल लेता है जिसे कि राजा एरिक ने एक जायंट के दिल से जादू और तंत्र मंत्र करके बनवाया था, जिस वजह से ये जायंट राक्षस रोड्रिक के सामने अपना सर झुका देता है। जिसके बाद वो रोड्रिक को अपने अड्डे पर ले जाता है जहाँ की उसके जैसे बड़े बड़े राक्षस थे और अब तक इन सभी का राजा एक 2 मुंह वाला राक्षस था। यहाँ उन लोगों ने प्रिंसेस और उन दोनों साथियों को भी कैद किया होता है। तभी इधर रोड्रिक उस ताज को पहनकर इन सभी को अपना सर झुकाने के लिए कहता है। ये सभी लोग ताज की वजह से उसके आगे सर झुकाते हैं और फिर रोड्रिक उस 2 मुंह वाले राक्षस के मुंह में पैर रखकर उनके सिंहासन में बैठ जाता है। प्रिंसेस ये देखकर खुश होती है कि रोड्रिक उन्हें बचाने के लिए आया है, पर रोड्रिक इन सभी राक्षसों से कहता है कि आज से मैं तुम्हारा राजा हूँ और अब तुम मेरे साथ नीचे धरती पर चलोगे और वहाँ सभी जगहों पर कब्जा करेंगे और इंसानों को अपना गुलाम बनाएंगे। इसके बाद वो प्रिंसेस और उन दोनों गार्ड्स को एक खाना बनाने वाले राक्षस के हवाले कर देता है। वो अपने साथ इन तीनों को किचन में ले आता है और फिर प्रिंसेस के गार्ड्स का स्प्रिंग रोल बनाने में लग जाता है। तभी इधर जैक चुपके से आ जाता है और जैक उस गार्ड के स्प्रिंग रोल से कटने से पहले एक बड़ा सा छुरा पकड़कर उस राक्षस के पीठ पर कूद जाता है, जिससे वो जायंट वहीं पर मर जाता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकलकर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से कि ये तीनों आए हुए थे, लेकिन रोड्रिक ने इधर पहरेदारी के लिए एक बड़े राक्षस को भेजा हुआ था जो कि इधर सो रहा होता है। तो अब जैक उसे वहाँ से हटाने के लिए एक मधुमक्खी का छत्ता लाता है और एलमोंड की मदद से उस जायंट के हेलमेट के अंदर चुपचाप से मधुमक्खी का छत्ता डाल देता है और फिर थोड़ी देर बाद वो जायंट मधुमक्खियों के काटने से तड़पने लगता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से वो उस पहाड़ी से नीचे धरती पर गिरकर मर जाता है। यहाँ राजा जब उस जायंट को देखता है तो वो घबरा जाता है और उस राक्षस को देखकर
सभी को यकीन भी हो जाता है कि उनके पूर्वजों ने जो उन्हें कहानियां सुनाई थी वो सच थी। इसलिए अब राजा अपनी बेटी को बुलाकर इन जड़ों को कटवाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर वो जायंट धरती पर आ गए तो वो यहाँ तबाही मचाकर इंसानों को खा जाएंगे। और वहाँ ऊपर एलमोंड जैक और प्रिंसेस को नीचे धरती पर जाने के लिए कहता है और खुद रोड्रिक को मारने के लिए यहीं रुकने का डिसाइड करता है, क्योंकि रोड्रिक जायंट को धरती पर लाना चाहता था। इसके बाद जैक और प्रिंसेस उन जड़ों से नीचे आने लगते हैं, पर नीचे से राजा के सिपाही उन जड़ों को काट रहे थे। अब अगले दिन रोड्रिक सभी जायंट्स को लेकर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर की धरती पर जाने के लिए वो जड़ा थी, और यहीं पर पत्थरों के पीछे एलमोंड छुपा हुआ था। और फिर जब रोड्रिक उन जादुई बीजों को निकाल रहा होता है तो एलमोंड उस पर हमला कर देता है और वो उसके साथ लड़कर उसे मार डालता है। और उधर अब राजा के सिपाहियों ने भी उन जड़ों को काट दिया था, जिसकी वजह से वो जड़ों की बेल नीचे जाने लगती है। तो ये देखकर एलमोंड भी उस बेल पर कूद जाता है, और फिर जब वो जड़ों की बेल गिर रही होती है तो उसमें जैक और प्रिंसेस भी थे, जो कि बेल के साथ वो भी गिर रहे होते हैं। लेकिन जैक प्रिंसेस को बचा लेता है और उधर एलमोंड महल की नदी में जा गिरता है, जिस वजह से वो भी बच जाता है। और वहाँ अब रोड्रिक का ताज वो 2 सिर वाला जायंट राक्षस अपनी उंगलियों में पहन लेता है, जिससे कि सभी जायंट राक्षस उसे अपना राजा मान लेते हैं। पर ये सभी दुखी भी होते हैं, क्योंकि अब ये सभी लोग धरती पर नहीं जा सकते थे। लेकिन तभी 2 सर वाले जायंट राक्षस को रोड्रिक की वो पोटली मिल जाती है जिसमें कि वो जादुई बीज थे। राक्षस उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और वो उन बीजों को पानी में डाल देता है, जिसकी वजह से इधर वो जड़ उगने लग जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती हैं। पर वो जायंट राक्षस उन जड़ों का मुंह धरती की तरफ कर देते हैं और उनमें चढ़कर सभी राक्षस नीचे आने लगते हैं। और नीचे धरती पर अब राजा को अपनी बेटी मिल गई थी, जिस वजह से वो बहुत खुश था और वो जैक को उसकी बेटी को सही सलामत लाने के लिए धन्यवाद करता है और उसे कुछ सोने के सिक्कों की पोटली देता है। लेकिन अब जैक और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए थे, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जैक एक गरीब किसान का बेटा था। इसलिए जैक प्रिंसेस को गुड बाय कहकर अपने घर की तरफ आ जाता है। और फिर घर पहुंचकर जब उसकी नजर आसमान की तरफ पड़ती है तो वो आसमान से उन बड़े बड़े राक्षसों को आते हुए देखता है, जिन्हें देखकर वो तुरंत अपने घोड़े में राजा की तरफ भागता है और उन्हें आगाह करता है कि जायंट राक्षस धरती पर आ गए हैं। लेकिन अब तक धरती पर वो आ चुके थे और वो आते ही तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। और फिर वो लोग राजा, प्रिंसेस और उसके सिपाहियों के पीछे पड़ जाते हैं। ये सभी जल्दी से महल की तरफ भागते हैं और उधर ये देखकर एलमोंड ने भी महल के गेट के चारों तरफ आग लगा दी थी। और फिर जब राजा और प्रिंसेस महल के गेट के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो गेट को बंद करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन जैक अभी पीछे ही होता है और उसके पीछे वो बड़े बड़े जायंट राक्षस थे। पर फिर भी जैक महल का दरवाजा बंद होने से पहले अपने घोड़े को उछालकर महल के अंदर आ जाता है। लेकिन यहाँ जैक के पीछे वो 2 सर वाला जायंट राक्षस भी कूद जाता है। वो दरवाजे को बंद होने से रोकने की कोशिश करता है, पर एलमोंड उस पर अपने सिपाहियों से तीर छोड़वा देता है, जिस वजह से वो 2 सर वाला जायंट नीचे आग लगे हुए पानी में गिर जाता है। जिससे जब वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो आग की वजह से जल जा रहा था, इसलिए वो पानी के अंदर से एक दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। और इधर बाहर ये सभी जायंट उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे और महल पर पेड़ उखाड़कर फेंक रहे होते हैं। ये देखकर राजा समझ जाता कि इन्हें रोकना नामुमकिन है, इसलिए वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम महल के सीक्रेट रास्ते से फायर टॉर्च तक पहुंचो और उसे जलाकर सभी देशवासियों को आगाह कर दो कि राक्षस धरती पर आ गए हैं और वो लोग मुसीबत में हैं। और फिर जैक और प्रिंसेस उस सीक्रेट दरवाजे से एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर की जमीन में सभी देशों के नक्शे बने हुए थे। पर तभी जमीन तोड़कर उसमें से वही राक्षस निकल जाता है जो कि पानी के अंदर गिर गया था। वो इन दोनों पर अटैक करके प्रिंसेस को पकड़ लेता है, पर जब वो प्रिंसेस को खाने वाला था तो जैक उसके दूसरे मुंह पर एक कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है और अब वो राक्षस जैक को भी पकड़ लेता है और उसे पहले खाने के लिए अपने मुंह में डालने लगता है। लेकिन जैक उसके मुंह में उसके पास जो एक आखिरी जादुई बीज था उसे डाल देता है और जब वो बीज राक्षस के पेट के अंदर पानी में लगता है तो उसके पेट से वो जड़ें उगने लग जाती हैं और वो उस राक्षस को फाड़कर ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिससे कि वो राक्षस मर जाता है और उसका वो हाथ जिसमें कि राजा का ताज लगा था वो जैक के पास जाकर गिरता है। और वहाँ दूसरी तरफ सभी जायंट राक्षस गेट तोड़कर महल के अंदर आ गए थे और उनके सामने राजा अपने सिपाहियों के साथ खड़ा था, जिन्हें की पता था कि वो इन जायंट्स का सामना नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी वो लोग हिम्मत करके उन जायंट्स के सामने खड़े हुए थे। और फिर तभी अचानक से वो सभी जायंट्स अपना सर उनके सामने झुका देते हैं, क्योंकि यहाँ अब जैक आ गया था और उसके हाथों में राजा का वही ताज था जिसे वो पहन लेता है। और फिर वो सभी जायंट्स को अपनी दुनिया में जाने के लिए कहता है। इसके बाद जब सभी जायंट चले जाते हैं तो वो उन जड़ों को भी कटवा देता है जिनसे कि वो जायंट्स धरती पर आए थे। जिसके बाद जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और वो यहाँ अपने दोनों बच्चों को ये कहानी सुना रहे होते हैं। और फिर वो दोनों बच्चे जैक से उस ताज के बारे में पूछते हैं तो
जैक उन्हें बताता है कि वो ताज आज भी सेफ है और उसे उसने संभाल के रखा हुआ है। जिसके बाद से धीरे धीरे करके वक्त गुजरा और इस ताज को जैक के वंश के अलग अलग राजाओं ने मॉडिफाइड करके खूबसूरत बना दिया था और अब ये ताज एक म्यूजियम में होता है, जिसे कि टीचर अपने स्कूल के बच्चों को दिखा रहा होता है और उसके बारे में बता रहा होता है। और यहीं पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना, तभी आप लोगों को हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।